यानी संरचनात्मक प्रामाणिकता क्या होती है। एक्चुअली लाइव नहीं आ पाऊँगा आज, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना के आपको पोस्ट कर रहा हूँ और शाम को मैं जूम उसमें गूगल मीट के द्वारा आपसे कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, तो डिस्कशन में मैं आपको गूगल मीट का लिंक दे दूँगा, तो उस लिंक के द्वारा आप जो है मेरे को शाम को 8:30 बजे के बाद में गूगल मीट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी रेफर्स टू हम ये कह सकते हैं कि क्राइटेरियन वैलिडिटी से तात्पर्य है कि उस एक्सटेंट के बारे में जो रिजल्ट है ना, और उसका जो कंक्लूजन है, रिजल्ट और कंक्लूजन है वो किसके द्वारा, वैलिड कंपैरिजन के द्वारा। जो पहले से वैलिड मेजर्स हैं, जो दूसरे मेजर्स हैं, उनके द्वारा जो वैलिडिटी ज्ञात की गई है, उस वैलिडिटी को इस करंट के रिजल्ट और कंक्लूजन के साथ में कंपेरिजन करते हैं, तब हम जो वैलिडिटी निकालते हैं वो हमारी वैलिडिटी होती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, अगर हम कोई नए स्केल का निर्माण करते हैं और उसकी हम वैलिडिटी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पुराने स्केल से की जो वैलिडिटी होगी उसके साथ में उसे नई वैलिडिटी को कंपेयर करेंगे, तो ये होगा हमारा ये क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशंस और है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। है ना, दिस फॉर्म ऑफ वैलिडिटी endeavors to relates the result of one particular instrument to another external criterion। ठीक है, यानी कि दूसरे की कसौटी जो होगी, ठीक है, दूसरी कसौटी के साथ में तुलना करने के बाद में निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ वैलिडिटी endeavors टू रिलेट द रिजल्ट ऑफ वन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट को रिलेट करना है किसके साथ में, अनदर एक्सटर्नल क्राइटेरियन, दूसरे जो क्राइटेरिया हैं, दूसरे जो टेस्टों के जो क्राइटेरिया हैं, उन टेस्टों के जो क्राइटेरिया के साथ में उस इंस्ट्रूमेंट के जो रिजल्ट होते हैं उनको रिलेट करते हैं, उसके बाद में ये वैलिडिटी निर्धारित की जाती है। तो ये क्या है, एक वैलिडिटी का रूप है। ठीक है, कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जाने तो ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है ये भी दो प्रकार की है। ठीक है, कौन से इसके प्रकार हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। जो पहला टाइप है इसका, ठीक है, वो क्या है हमारा, कनकरंट। ठीक है, कनकरंट वैलिडिटी। कौन सा, कनकरंट। नंबर ए, मतलब समकालिक, टाइम के अकॉर्डिंग समकालिक वैधता। ठीक है, समकालिक वैधता क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट
to which the results and conclusions concur with studies and evidence। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका मतलब, इससे तात्पर्य यह है कि उन एक्सटेंटों के वो एक्सटेंट जिनके रिजल्ट और कंक्लूजन्स है ना समकालिक होते हैं, कनकर होते हैं किसके साथ में, उस समय के स्टडीज और एविडेंस के साथ में। ठीक है, उस समय के मतलब जिस समय इस जो एक्सटेंट निकल रहा है, वो जो तथ्य निकल रहा है, जो भी टेस्ट बन रहा है, उस टेस्ट के जो रिजल्ट और कंक्लूजन्स होते हैं वो उस समय की स्टडी और एविडेंस के समकालिक होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसी समय पर निर्मित हुए दूसरे टेस्ट के साथ में अगर उस गणना करते हैं तो ये हमारा कनकरेंट जो है वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज और भी है कि इस प्रकार की जो वैलिडिटी होती है ना, वो क्या शो करती है, दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी indicate the correlation when between the predictor and criterion। when on both, कौन से बोथ, प्रिडिक्टर और क्राइटेरिया, when both were collected at around same time। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की जो वैलिडिटी ये दर्शाती है कि उनका जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, किसके बीच में, प्रिडिक्टर के बीच में और क्राइटेरियन के बीच में। प्रिडिक्टर जो हमारा टेस्ट है, क्राइटेरियन जो पहले निर्धारित हो चुका है उसी समय पर। ठीक है, व्हेन ऑन बोथ वर कलेक्टेड एट अराउंड द सेम टाइम, जो दोनों के जो डेटा हैं, ठीक है, वो कब एकत्रित किए गए हैं, एक ही समय पर, एक ही समय पर अगर वो एकत्रित किए गए हैं और उनका जो रिजल्ट है उसके क्राइटेरियाओं से अपना जो रिजल्ट है उसके क्राइटेरिया को कंपेयर किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है ना। तो जो निकलती है कोरिलेशन है ना, वो क्या होती है, हमारी वैलिडिटी होती है। कौन सी वैलिडिटी होती है, कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हमारा वैलिडिटी है ये क्या दिखाती है, उस पर्सन की, किसी भी जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका टेस्ट बना रहे हैं और उस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्सन का जो करंट स्टेटस होता है वो शो करती है। ठीक है, करंट स्टेटस मतलब प्रेजेंट स्टेटस। ठीक है, इसी से नाम से ही निकल के आ रहा है कनकरेंट, है ना, समकालिक। ठीक है, तो कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन के रूप में, है ना, विच वैलिडिटी इज डिटरमाइन अ पर्सन्स प्रेजेंट स्टेटस। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन
अ पर्सन्स करंट स्टेटस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी जो वैलिडिटी है वो किसी व्यक्ति के करंट स्टेटस के बारे में को निर्धारित करती है, डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं करंट वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी के इस प्रकार हैं, उनमें भी आप छांट सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो आती है हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी में, सेकंड नंबर पर जो है वो है हमारी प्रीडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कौन सी है? प्रीडिक्टिव, यानी कि इसको जो प्रीडिक्टिव होती है उसको हम फॉरकास्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉरकास्टिंग। ठीक है, या पूर्वानुमान लगाने वाली, हिंदी में से बोलेंगे अपेक्षित 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 वैधता, यानी कि ऐसी वैलिडिटी जिसके आधार पर हम कोई अपेक्षा कर सकें, कोई मतलब पूर्वानुमान लगा सकें। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो जितने भी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती हैं या फोरकास्टिंग वैलिडिटी होती हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा ही यूज की जाती हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। आप लोग जैसे देखते होंगे कि हमारे जो ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं और ये ग्रह अब आज या कल वहाँ से पृथ्वी के नज़दीक से निकलेगा। ठीक है, या पृथ्वी 300 साल बाद पृथ्वी से टकरा जाएगा, है ना। तो ये क्या है? एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है किसके बेस पर? उस ग्रह की गति, उस ग्रह के जो आ रहा है पृथ्वी की तरफ, उसकी जो डायरेक्शंस है ना, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी के आधार पर ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये इसकी जो है जो पलायन वेग होगा, है ना, उसको क्रॉस करके और पृथ्वी के पास तक इस समय गुजरेगा। ठीक है, और कभी कभी तो ये भी बता देते हैं एग्जैक्टली कि इतने किलोमीटर दूर से गुजरेगा। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली उसका वैलिड होता है। तो प्रिडिक्शन जितने भी होते हैं, फोरकास्टिंग, मौसम के अनुमान जो होते हैं कि बारिश सामान्य रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, हवाएं तेज चलेंगी नहीं पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये सभी फोरकास्टिंग जितनी भी होती हैं पूर्वानुमान, वो सभी प्रेडिक्टेबिलिटी का ही रिजल्ट होती हैं। ठीक है, इसके बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं अभी। क्या है इसका डेफिनेशन? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी refers to the extent to which the result and conclusions can be used to predict real life applications of the study। ठीक है, ये कह सकते हैं जो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है उसका तात्पर्य किससे है? उस एक्सटेंट से है जो जिसके रिजल्ट और कंक्लूजन का उपयोग, है ना, किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशन, उस स्टडी की रियल लाइफ एप्लीकेशन के पूर्वानुमान के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि जो जितने भी हमारे यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट कराए जाते हैं, है ना, प्रवेश परीक्षाओं में, जो प्रवेश परीक्षाएं जो होती हैं वो एक
जो है प्रिडिक्टेबिलिटी के तौर पर की जाती हैं। उनसे क्या अनुमान लगाते हैं? उनसे अनुमान ये लगाते हैं कि जो बच्चा एडमिशन ले रहा है इस कोर्स में, वो उस कोर्स के दौरान किस प्रकार से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, उसका पूर्वानुमान कैसा होगा। तो अगर उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान हम उस लिखित परीक्षा से तय कर रहे हैं, ठीक है, उस लिखित प्रवेश परीक्षा से तय कर रहे हैं कि इसके जो है 98% मार्क आ गए लिखित प्रवेश परीक्षा में, तो उसके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, है ना, तो उसमें भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, मतलब उसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छी है। हम क्या करते हैं, उससे पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ उसका बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिक्स के तौर पर उसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में मैथमेटिशियन अवश्य बन सकता है। मैथ में अच्छा है तो मैथमेटिशियन बनेगा। और अगर कोई बच्चा अगर साइंस में अच्छा है तो हम अनुमान क्या लगाएंगे कि ये बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि वो वैलिडिटी जो प्रिडिक्ट करे, है ना, पूर्वानुमान लगाए किसी की चीज़ के बारे में, वो क्या होती है? प्रिडिक्शन वैलिडिटी होती है या प्रिडिक्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और है, इसको डिसाइड कैसे होता है, एक इसकी छोटी सी क्वेश्चन आता है कभी कभी इसके बारे में। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये पूछ लेते हैं कि इसको निर्धारित कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर वो एक छोटा सा हेडिंग दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये किसके लिए निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। यानी कि दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी established through repeated result over time, ठीक है। यानी कि एक ही टूल को हम समानांतर टाइम पर बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। टूल क्या था? अभी आपने देखा था जो प्रिडिक्शन वैलिडिटी थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा अगर कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो। यहाँ पर लिखना है हमें प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि एक ही टेस्ट क्या है हमारा? रिटन टेस्ट, ठीक है। कब यूज किया जा रहा है? एंट्रेंस पर, ठीक है। फिर समय अंतराल के पश्चात वही रिटन टेस्ट कब कब हो रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। वो क्या था? ये टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के बाद में वो दोबारा से लिया गया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एंट्रेंस में जो परसेंटेज आई थी उसकी सपोज करिए 98% उसके अगर एंट्रेंस टेस्ट में आए, तो उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी नियर अबाउट 95 या 96% आने चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर किसी के 98% आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका अनुमान लगाया जाएगा कि ये जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो अनुमान है, प्रिडिक्शन है, वो ठीक है। यानी रिटन टेस्ट हमारा टूल एक ही है, उसका उपयोग हम समय अंतराल पर कर रहे हैं। इससे हम क्या निकालते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी निकालते हैं, पूर्वानुमान की क्षमता निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई ओलंपिक की तैयारी कर रहा है कोई एथलीट, तो उसको क्या करते हैं हम? टाइम इंटरवल पर उसका ट्रायल लेते हैं। वो टाइम इंटरवल पर उसका जो ट्रायल लिया जाता है वो निर्धारित करता है क्या ये ओलंपिक में मेडल ला पाएगा या नहीं, है ना। तो वो जो वैलिडिटी है उसकी, वो क्या है? हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप सो। अभी आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो वैलिडिटी है ना, अगली जो वैलिडिटी है वो है फेस वैलिडिटी, ठीक है। कौन सा है? नंबर 4 पर फेस वैलिडिटी से हम कह सकते हैं
प्रतिरूप वैधता, फेस मतलब जैसा दिख रहा है ना, जैसी वो है वैसा ही वैलिड है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं जो फेस वैलिडिटी है इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल वैलिडिटी। ठीक है, है ना, ये ऐसा कह सकते हैं, ये इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ, किसकी सिंपल फॉर्म है, ऑफ वैलिडिटी where you apply a superficial and subjective assessment ठीक है, ऑफ whether or not your study or test। it measures what it is supposed to measure। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस चीज के लिए बनी है, जैसे सपोज करिए मैथ टेस्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की गणनाओं में अगर सपोज करिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है, तो इसकी ये जो वैल्यू है ना 1 3 है ना, मल्टीप्लाई 1 4, तो ये लॉजिकल है। हम ये एक सिंबल दिया है, इसने केवल ये बताया कि ये एक सिंबल है। अब इसको आप क्या रीड करते हैं, जो आपने लॉजिक है, ये आपने अंडरस्टैंड है, पहले से आप ये निर्धारित है, ठीक है, इसको हम 1 ही बोलेंगे, ये 3 है और ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे हम प्लस नहीं बोल सकते, यानी कि हमें पता है कि ये जो है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये लॉजिकल है। ठीक है, इसमें ये निर्धारित नहीं किया, कहा नहीं जाता कि ऐसा करना है। फेस का मतलब होता है प्रतिरूप, एग्जैक्टली जैसा वो दिख रहा है। ठीक है, इसके जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो जैसे दिखते हैं, है ना, जैसा उसका उनका फेस है वैसे ही होते हैं। ठीक है, और ये देखना है कि हमें इसका मेजर क्या करना है, टेस्ट क्या है इसका, ठीक है, वैल्यू क्या है इसकी। तो ये थे हमारे जो है टेस्ट के टाइप, है ना। अभी थोड़ा सा जल्दी से इसी में हम एक और टॉपिक हमारा ऐड कर देते हैं कि इस जो वैलिडिटी है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ठीक है, इसको जो निर्धारण करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं उनके, है ना, यानी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कह सकते हैं, है ना, या अफेक्टिंग फैक्टर्स कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, ऐसे कौन से ऐसे वो हैं हमारे कारक जो वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं। अगर आ जाएंगे तो हमारी वैलिडिटी है वो जो है प्रभावित होगी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। ठीक है, एक बार केवल हम इसमें हेडिंग से डिस्कशन करेंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे पहला है पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या सब्जेक्ट्स, ठीक है। मीन्स हम जो टेस्ट बना रहे हैं वो टेस्ट किस पॉपुलेशन के लक्षणों के आधार पर है, या किन पात्रों के लिए, किन सब्जेक्टों के लिए वो बनाया गया है ना। अगर हम एक टेस्ट को जो किशोरों पर बनाया गया है ना, और उसको हम अगर किशोरियों के ऊपर लागू करते हैं, है ना, यानी कि आप कह सकते हो बॉयज़ के लिए कोई टेस्ट बनाए, है ना, और उसकी जो रिलायबिलिटी है, वो वैलिडिटी है, वो 0.98 है, ठीक है। अब हम इसको अगर गर्ल्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो डिफरेंट आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। जो बॉयज़ के करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलेसेंट में, वो लड़कियों के करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि इसमें डिफरेंस आएगा। यानी कि जो हमने बनाया हुआ टेस्ट वो किसके लिए बनाया हुआ है? बॉयज़ के लिए। यानी कि जिस पॉपुलेशन के लिए वो टेस्ट डिजाइन किया जा रहा है ना, तो उसी पॉपुलेशन के लिए वो वैलिडिटी होगी। अगर हम उस टेस्ट को कहीं दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैलिडिटी है वो घट जाएगी, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कम भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है हमारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब टेस्ट बनाया जाता है, परीक्षण जब बनाया जाता है ना, उसका निर्माण होता है, तो उसके दौरान कुछ जो है निर्देश दिए जाते हैं टेस्टर के द्वारा। जो भी टेस्ट बनाता है उसके द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि इनका टेस्ट इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। सपोज करिए कि हम एंथ्रोपोमेट्रिकल टेस्ट बना रहे हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि जो जिसका भी हम टेस्ट ले रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अगर हम हाथ की लंबाई नाप रहे हैं तो हाथ की लंबाई हाथ को नीचे करके नापेंगे या हाथ को हॉरिजेंटल करके नापेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अगर आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं या उन इंस्ट्रक्शंस को ओवरलुक कर देते हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो प्रभावित होगी, ठीक है। यानी कि जो टेस्ट बना है उसके इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही हमें चलना है, ठीक है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जो टेस्ट बना है वो टेस्ट केवल फिटनेस मेजरमेंट के लिए है, और किसकी फिटनेस के लिए है? बॉयज़ की फिटनेस के लिए है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हमें इसमें दौरान वार्म अप होना चाहिए, है ना। अगर हम फॉर यूथ फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं और बिना वार्म अप के कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, फिटनेस वैलिडिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पहले क्या दिया गया है? हमारा वार्म अप इसका हिस्सा तो नहीं टेस्ट का, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि वार्म अप होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वार्म अप जो है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी वैलिडिटी को निर्धारित करेंगे या उसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है? डिफरेंशियल फैमिलियरिटीज, ठीक है। डिफरेंशियल फैमिलियरिटीज, है ना, एंड ट्रेड्स। जो फैमिलियरिटी है ना, जिसके लिए हम बना रहे हैं, है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी हम टेस्ट को बना रहे हैं ट्रेंड बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए। क्या बोला? ट्रेंड बास्केटबॉल प्लेयर्स। अब आप यहां पे बास्केटबॉल प्लेयर्स ही खाली लें और ट्रेंड शब्द को अगर ओवरलुक करें, जिसकी फैमिलिटीज की है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वैलिडिटी को निर्धारित करेगा। बच्चा जानता तो बास्केटबॉल तो खिलाड़ी है, लेकिन किस लेवल का है, ट्रेंड है या अनट्रेंड है ना। अनट्रेंड खिलाड़ियों के लिए वो टेस्ट सही है कि नहीं, ठीक है, या ट्रेंड खिलाड़ियों के वो टेस्ट सही है कि नहीं, ठीक है। ये एग्जैक्टली निर्धारित करती है वैलिडिटी। ये इफेक्ट डालता है, फैक्टर है ये किसका? वैलिडिटी निर्धारित करने का। अगर कोई टेस्ट बना हुआ है कि ये फैमिलिटी इनकी ये होगी, ठीक है, ओल्ड होंगे या
नोविस होंगे, बिगनर होंगे, है ना। कुछ बिगनर्स के लिए होता है, कुछ एडवांस खिलाड़ियों के लिए होता है, ठीक है। या कुछ छोटे बच्चों के लिए, कुछ बड़े बच्चों के लिए। और छोटे बच्चों में भी कौन से आते हैं, जो चलना जानते हैं, जो दौड़ना जानते हैं। और चलने जानते हैं उनके लिए अलग फेमिलिटी है, और जो दौड़ना जानते हैं उनके लिए फेमिलिटी अलग है, ठीक है। दोनों का अलग है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में अलग चीज़ है। तो इससे क्या होता है, जो फेमिलिटी है, इससे एबिलिटी प्रभावित होती है, इफेक्ट उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीसरा इसका है, चौथा पॉइंट इसका वो है रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो इसकी वस्तुनिष्ठता है और जो इसकी विश्वसनीयता है, वो भी वैलिडिटी को जो है प्रभावित करती हैं। रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हम अभी आगे अगले टॉपिक में, अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अगर उसकी डिफरेंट है तो उसकी वैलिडिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। रेलिवेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम पांचवा फैक्टर देखें तो क्या फैक्टर है, कौन सा जो फैक्टर है जो हमारे वैधता को प्रभावित करता है, ठीक है। पांचवें नंबर पर आता है रेलिवेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसका रेलिवेंस क्या है टेस्ट का, ठीक है। उसका उपयोग क्या है ना। उपयोग के लिए भी डिपेंड करता है कि किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। उसका अगर रेलिवेंस अलग है और आप उसको दूसरे रेलिवेंस में यूज कर रहे हैं उस टेस्ट को, तो वैलिडिटी अलग होगी, ठीक है। अगला हमारा छठा है लेंथ ऑफ टेस्ट। लेंथ ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट कितना लंबा है, ठीक है। आप अगर ये समझिए कि आप अगर रिटन टेस्ट ले रहे हैं और उसमें अगर एक टेस्ट है जिसमें हमारे 500 क्वेश्चन है और एक टेस्ट है जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 500 क्वेश्चंस को अगर अलग अलग रूप में देखेंगे तो उसमें भिन्नता बहुत ज़्यादा आएगी, जबकि हमारे 10 क्वेश्चन होंगे उसको अलग अलग रूप में देखेंगे तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। अगर लेंथ अगर टेस्ट की अगर ज़्यादा है और उसकी वैलिडिटी हम डिफरेंट टाइम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी में डिफरेंस आएगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। जबकि ये क्या होगा, लेसर होगा, छोटा होगा ये, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें गिने चुने ही क्वेश्चंस हैं या उसका जो टेस्ट के जो आइटम्स हैं वो कम है, ठीक है। इसलिए इसमें वैलिडिटी पर कम प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैलिडिटी, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे वैलिडिटी को निर्धारित करने वाले तरीके, है ना। वैलिडिटी किस प्रकार से बनाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि वैलिडिटी फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग वैलिडिटी या डिटरमाइनिंग वैलिडिटी को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, क्या कौन कौन से ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम वैधता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो गुड लक, आप इसको थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए और शाम को हम लोग जो है 8 बजे करीब गूगल मीट पर मिलते हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।